हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। क्लोजिंग आई है 48,000 के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। 48,150 के आसपास क्लोजिंग है। 48,200 के ऊपर तक हमारा मार्केट गया था, जो काफ़ी अच्छा है अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे तो एक आपको रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है, और ये रेक्टेंगल पहले से बना हुआ है। ये एक रेंज थी मार्केट की, जो मार्केट के अपर लेवल पे ये जाके क्लोज हुआ है। अब ये इसके ऊपर निकलना चाहिए। अगर जो आज का लास्ट का अगर आप 15 मिनट देखोगे ना, जहां से इसने रेड कैंडल बनाई है, यानी कि 48,250, अगर कल के दिन हमारा मार्केट 48,250 के ऊपर निकलता है तो आपको वापस से एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी, और वो फिर हमारा ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज हमने दिया था एक बहुत ही शानदार ट्रेड पुट साइड में। क्या था ट्रेड, जरा देख लेते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर देखो, ये हमारे मेंबर्स का 3 PM ट्रेड है 48,100 के ऊपर। यहाँ से 250 यानी कि 150 पॉइंट का मूव आया 3 PM पर, जो कि हमेशा हम 3 PM व्यू बताते हैं अपने मेंबर्स को जो हमारे साथ ज्वाइन है। अब देखो, मैंने आप लोग को दो ट्रेड दिए थे। 48,100 के ऊपर एक दिया था, 48,050 के नीचे एक स्कैल्पिंग दिया था। अब देख लेते हैं 48,100 और 48,050 के लेवल कहाँ पर है। अच्छा, अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो, जो कि आप लोगों के लिए फ्री है, तो जाओ जल्दी से ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, एक सेकंड दो मुझे, नेटवर्क इशू। या तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, मॉर्निंग में ही मैंने आपको ट्रेड देने के बाद आज मैं बिजी था, पूरा दिन ट्रैवल कर रहा था, जिस चक्कर में मैं ज़्यादा मार्केट को देख भी नहीं पाया। तो 48,050 की बात करें तो कहीं ना कहीं ये लेवल है। आपको मैंने देखो यहाँ पर पकड़वाया, और यहाँ से एक कैंडल में ही आपको इतना शानदार मूव मिला। अगर मैं एक कैंडल की बात करूँ तो आप खुद ही देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ऊपर का ये कैंडल बना है। तो अगर आपने सही टाइम पे पकड़ा होता तो आपका बढ़िया पैसा बना होता। बस इतना बोलना चाहूँगा। ऊपर यहाँ पर सिर्फ 30 पॉइंट का स्कैल्प आया। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, स्कैल्पिंग में 10 पॉइंट आपको देने हैं मार्केट को, और 40, 50, 60, 100, 150 ये पॉइंट मार्केट से लेने हैं। अब आपका पोटेंशियल कितना है होल्ड करने का, या फिर कितना जल्दी आप ये कैप्चर कर पाते हो, वो मैटर करता है स्कैल्पिंग के अंदर। और बैंक निफ्टी में सिर्फ आप वही कर सकते हो, ये बात पर भी ध्यान दो। वापस हमने बैंक निफ्टी में एक लास्ट में 3 PM दिया, उसके अलावा हमने अपने मेंबर्स को भी कुछ नहीं दिया, बिकॉज मैं ऑल टाइम बिजी था। अब कल के दिन का प्लानिंग क्या है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, आज के दिन के लिए लगाता हूँ। चलो, ये कल के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, और मार्केट हमारा कहीं ना कहीं इस पे वापस सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा। तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो कॉल साइड में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर हमारा मार्केट 48,250 के ऊपर निकलता है तो आप वापस से कॉल साइड में प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई कॉल साइड में जाने के लिए, क्योंकि अभी भी इसका ऑल टाइम हाई नहीं रीच हुआ है। तो हो सकता है कि निफ्टी हमारा कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाए और बैंक निफ्टी को भगाया जाए। जैसे कि अगर आप देखोगे, मार्केट ने सुबह ट्रैप किया है। यहाँ पे देखो, इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने एकदम से रेड कैंडल बनाई। यहाँ पर लोगों का माइंड चेंज किया कि हो सकता है आज मार्केट नीचे की तरफ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी बियरिश था। ठीक है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं था कल तक, लेकिन फिर उसको धीरे 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 बढ़ाया गया, फिर ड्रॉप कराया गया, फिर धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो आज बहुत अच्छे ट्रेड तो नहीं बने होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ अगर बोलूँ तो दो ट्रेड दिए, एक ये और एक ये, जो कि आराम से 150 पॉइंट मिनिमम के ट्रेड बने। इंपॉर्टेंट वही है कि आप पकड़ क्या रहे हो, आप कैप्चर क्या करना चाह रहे हो, तब जाके आपका पैसा बनेगा। टेलीग्राम पर अगर आप देखोगे तो हमारे मेंबर्स ने सुबह ही सुबह जो पैसा बनाया, ये सारे स्क्रीनशॉट वही हैं। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं दिया। ये देखो, 10 बजे तक हमारा जो भी 8-10 बंदों ने ट्रेड किए, और उसके बाद नो ट्रेड। ठीक है, तो मैं सच में एक्टिव नहीं था, ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। तो कल का प्लानिंग आपका क्या रहने वाला है, अगर हम डे आई के ऊपर ओपन होते हैं तो आपको वेट करना है कि मार्केट क्या वापस से बुलिश हो रहा है। जैसे कि अगर आपने निफ्टी में देखा है तो मार्केट पहले गैप अप होता है, एक डिप देता है, और फिर वापस से बुलिश हो जाता है। अगर ऐसा रहता है सिनेरियो, तो आप कॉल साइड में ही प्लान करेंगे, पुट साइड में प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव हो जाता है, यूएस का मार्केट आज के दिन नेगेटिव हो जाता है, तो हम कल कुछ और प्लानिंग कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी हम भी बुलिश हैं, क्योंकि इसका अभी ऑल टाइम हाई रीच होना थोड़ा बचा है। हो सकता है कि कल के दिन हमारा ऑल टाइम हाई रीच हो जाए। मैंने आपको फ्राइडे सैटरडे संडे की वीडियो में बताया था कि निफ्टी हमारा 22,000 टच करेगा, वो उसने करके दे दिया, पहली चीज़। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट 22,500, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद तो कुछ खास बचता नहीं है ना, वो जितना चला जाए उतना चला जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो तब तक जाएगा जब तक हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई रीच नहीं कर लेता। जैसे ही बैंक निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई रीच कर लेगा, वैसे ही मुझे लगता है कि एक डिप आने वाला है मार्केट के अंदर। तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग तैयार रहना।
एंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर हैं। देखो मैंने आप लोग को फ्राइडे सैटरडे संडे में बताया था कि आईटी स्टॉक्स भाग सकते हैं, और आईटी स्टॉक में आप देखोगे आज विप्रो क्या शानदार भागा, इन्फोसिस क्या शानदार भागा, एचसीएल टेक क्या शानदार भागा, टीसीएस, ये सारे स्टॉक मैंने आपको बहुत नीचे बाय कराए हुए हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो फटाक से जाओ। देखो हमारा बियरिश व्यू अब इसमें कब बनने वाला है, जब हम ये वाला लेवल तोड़ेंगे, यानी कि 48,000 के जब नीचे आएंगे तब हम पुट साइड में प्लान करेंगे। तब तक शायद हम पुट साइड में प्लान ना करें इन नॉर्मल सिनेरियो, बट कुछ बनेगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर बताऊंगा। तो आपका काम क्या है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है पूछो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह अपने प्री मार्केट एनालिसिस के साथ। थैंक यू।